वेलकम बैक टू सॉटिक साइंस। मेरा नाम है शोएब और दोस्तों आज आपको नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें आप सभी स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थे। तो आई होप सो आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करेंगे और दोस्तों एक एक चीज़ आपकी जो डाउट है वो सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। इवन वो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो या फिर बोनाफाइड सर्टिफिकेट हो या फिर कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट जो आप अपलोड करने में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एबल है, तो उस चीज़ को दूर करने के लिए ये वीडियो आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो प्लीज़ यार दोस्तों इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को अभी दबा के सब्सक्राइब करिए ताकि एक एक लेटेस्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। आई होप सो दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और साथ में वीडियो को लाइक जरूर कर लिया होगा। अभी दोस्तों हम आ जाते हैं नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल का ऑफिशियल साइट पे। एक स्टूडेंट का हम रैंडम यहाँ पे लॉगिन करते हैं। जैसे कि लॉगिन करने के बाद से यहाँ पे आप स्टेटस यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट इनसे मांगा जा रहा है 200 KB के अंदर में, 20 KB से लेकर 200 KB के अंदर में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। जैसे कि एक डॉक्यूमेंट है मिसलेनियस डॉक्यूमेंट MISC, ये डॉक्यूमेंट है। काफ़ी स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज है और ये जो स्कीम है ना, अगर नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे आएंगे तो सबसे नीचे एक स्कीम आती है। यहाँ पे आप देख पा रहोगे कि ये जो आपका ये है, सॉरी, यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, इसके तहत सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप फॉर टॉप क्लास एजुकेशन फॉर SC स्टूडेंट, इनके लिए एक स्कीम आती है जहाँ पे ये स्टूडेंट को यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। अब स्टूडेंट को यहाँ पे मिसलेनियस डॉक्यूमेंट, अब बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज है कि सर ये मिसलेनियस डॉक्यूमेंट में हम फील करे तो करे क्या। अब इसके साथ ही दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट आपको पता है, फी रिसिप्ट और इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है, सारी चीज़ें बताऊंगा दोस्तों। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इनकम के लेके भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्टूडेंट के यहाँ पे मन में यहाँ पे क्वेश्चन है कि सर इनकम वाला नया अपलोड करें या पुराना करें या फिर क्या करें। क्योंकि दोस्तों जैसे ही आप लॉगिन करोगे ना तो आपकी जो प्रोफाइल की डिटेल होगी ना वहाँ पे वो पुराना इनकम शो कर रहा है। तो अभी आपको क्या करना, वही चीज़ एक बार क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहले आपको बता देता हूँ, हालांकि इस स्टूडेंट के स्टेटस में तो बोनाफाइड का कोई भी चक्कर नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। बोनाफाइड सर्टिफिकेट का फॉर्मेट ये है। इसके पहले मैंने जो भी बोनाफाइड बताया था वो भी सही है। फिलहाल के लिए सबसे ईजी है क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे बना नहीं पा रहे हैं, साइबर कैफे के पास जा नहीं पा रहे हैं और एक तरीके से अलाइनमेंट उसका सही नहीं है। तो मुझे लगता है कि दोस्तों आप इसी बोनाफाइड सर्टिफिकेट को आप यूज़ करो। अब स्टूडेंट सोच रहे हैं कि सर इसका लिंक दे दीजिए कैसे, तो दोस्तों आपको कमेंट में पिन होगा और आपको पता है कि मेरी एक टेलीग्राम चैनल है सॉटिक साइंस के नाम से, जहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। ये ओपन ग्रुप है और इस ग्रुप में आप जैसे ही आओगे ना, यहाँ पे ऊपर आओगे, चलो मैं इसको पिन कर देता हूँ इस वीडियो के लिए, मैं यहाँ पे ये पिन कर देता हूँ। यहाँ पे ऑलरेडी पिन है, फिर ठीक है अनपिन करके फिर से मैं इसको पिन कर देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये बेसिकली पिन है, तो आप जाके यहाँ पे पिन से ये उठा सकते हो। डायरेक्ट इसका लिंक भी दे दूंगा जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। फिलहाल के लिए इसमें क्या करना है, अपने कॉलेज के हेड के सिग्नेचर, इंस्टीट्यूट का कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह ये करके और जो भी यहाँ पे करंट आपका कॉलेज क्लास वगैरह चल रहा है वो आपको फिल करना है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे ये बोनाफाइड आप ऐसे अपलोड करना है। साथ में दोस्तों यहाँ पे मिसलेनियस डॉक्यूमेंट यहाँ पे है। मिसलेनियस डॉक्यूमेंट के बारे में हम खुल के बता रहे हैं। तो दोस्तों मिसलेनियस डॉक्यूमेंट एक ऐसे डॉक्यूमेंट होता है ना जो एड ऑन होता है। लाइक सपोज दैट आपके एग्जाम शुल्क आपका है 35,000, आपका मतलब एक सेमेस्टर का लगता है फीस, या 30,000 या 15,000 आपकी एक सेमेस्टर की फीस लगती है। 14,200 मान के चलते एक मोटा मोटी 14,200 रुपये एक सेमेस्टर की फीस लगती है। आपने फीस सेमेस्टर पे करी, आपको रसीद मिल गया और फिर रिसिप्ट को आपने यहाँ पे अपलोड कर दिया। ठीक है, ये तो काम खत्म। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं ना जिनको लाइक बुक खरीदते हैं, ठीक है, स्टेशनरी का सामान खरीदते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जैसे कि CSIT के स्टूडेंट होते हैं, उनको लैपटॉप बहुत कंपलसरी होता है, लैपटॉप खरीदते हैं। कुछ स्टूडेंट मतलब कि अपने मतलब बैग, कॉपी किताब वगैरह जो भी खरीदते हैं, ठीक है, उन सभी का भी रिसिप्ट को हम मिसलेनियस डॉक्यूमेंट कहते हैं। ठीक है, तो जितने भी आप चीज़ें परचेज करते हो एक प्रॉपर बिल बनाओ, बिल बुक बनाओ, बिल बना के उसको एक प्रॉपर PDF बनाओ। PDF बनाने के बाद से आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। ठीक है, ध्यान रहे आपके नाम से होना चाहिए, जो आपके NSP में है आपके नेम से एक बिल बनती है। बिल का एक फॉर्मेट होता है, ये ऐसा नहीं कि दुकान का जो भी है वो ला, एक दुकान की जो भी आपको मिलता है उसके बाद से आपको एग्जैक्ट आपके नेम होना चाहिए, एग्जैक्ट सारी चीज़ें उसकी बिल होनी चाहिए। ठीक है, बिल रसीद होनी चाहिए, उस बिल को आप अपलोड करोगे। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट स्टडी करते हैं, उनके पास चश्मे के लिए जैसे आई प्रॉब्लम होता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे जैसे कि कंप्यूटर बार बार स्क्रीन की प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए एक नया चश्मा यहाँ पे लेते हैं। तो चश्मे का बिल अगर आपके पास है तो वो भी अपलोड करोगे। तो बहुत सारे स्कीम यहाँ पे ऐसे हैं जहाँ पे मिलता है, उसमें से एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम भी है जो आपको प्रोवाइड करती है। 110% श्योरिटी नहीं है कि आपको मिलेगी, लेकिन हाँ चांसेस मैक्सिमम रहते हैं कि यहाँ पे अगर आप अपलोड करते हो मिसलेनियस डॉक्यूमेंट पे जो भी आपकी एक्स्ट्रा फीस लगती है, एड ऑन फीस लगती है, वो चीज़ें। क्योंकि दोस्तों अभी आप बताओ, आपने तो फी रिसिप्ट आपने दे दी, बहुत सारे कॉलेज में ऐसे होंगे हॉस्टल की फीस, यहाँ पे बाहर रह रहे हो बाहर रूम का खर्चा, बाहर रह रहे हो उसका खर्चा, कॉलेज जा रहे हो उसका खर्चा, मतलब तो अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है, अगर आपको प्रॉपर आपके पास फी रिसिप्ट है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको मिसलेनियस डॉक्यूमेंट में एक प्रॉपर तरीके से अरेंज करके आप बना के उसको सिंगल वे में आप अपलोड कर सकते हो अंडर 200 KB, मतलब 190 KB के अंतर्गत। तो ये आपको मिसलेनियस डॉक्यूमेंट वाला फंडा क्लियर हो गया।
अब आते हैं कास्ट सर्टिफिकेट। तो ये एससी के लिए है, आपको पता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर एससी स्टूडेंट यहाँ पे पता है। तो एससी का तो सर्टिफिकेट कंपलसरी है, मोनेडेटरी है, तो यहाँ पे स्टार लगा हुआ है। इसके साथ ही फी रिसिप्ट, यहाँ पे स्टार नहीं लगा हुआ है, ये भी स्टार नहीं लगा हुआ है, लेकिन आपको फील करना है, ठीक है। एक भी डॉक्यूमेंट आपको अवॉइड नहीं करना है, क्योंकि कॉलेज वाले को जो डॉक्यूमेंट दोगे वो आगे फॉरवर्ड नहीं करते हैं, ठीक है। अब आता है इनकम सर्टिफिकेट इशूड बाय द डिजाइन, यहाँ पे डिजाइनेटेड स्टेट पब्लिक यूटी अथॉरिटी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, आप रीनवल स्टूडेंट हो और रीनवल का मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन नहीं होता है। एक बार आपको सिर्फ मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन होता है फर्स्ट ईयर में, उसके बाद ऑलरेडी आप सिलेक्टेड होते हो मेरिट लिस्ट में। यद्यपि ऑल्दो आपके बैंक का कोई इशू ना हो, अगर इवन आपका बैंक का इशू होता है फिर भी अब एनएसपी आपको एक बार इन्फॉर्म जरूर करती है। लेकिन अगर आपके पास बैंक का कोई भी इशू नहीं होता है ना, तो डेफिनेटली यू आर एलिजिबल फॉर नेक्स्ट ईयर ऑल्सो। तो आपको सिंपली सा क्या करना, आपको अगर सपोज डेट बिहार के स्टूडेंट हो, आपका इनकम एक्सपायर हो गया, आपके पास ऑप्शन दे रहा है और वहाँ पे भी मोनेडेटरी है, तो आपको नया ही फिल करना, अपडेटेड फिल करना, लिख के ले लो यार, आपको दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि वो भी समझता है दोस्तों, अगर वो भी समझता है कि रीनवल स्टूडेंट हो, आपका मेरिट लिस्ट में, पहली बात तो मेरिट लिस्ट में चयन होने का कोई दिक्कत नहीं है अगर यहाँ पे आपका इनकम डिफरेंट भी हो गया। कुछ स्टूडेंट बहुत दिमाग लगा रहा है कि इनकम डिफरेंट हो जाएगा तो हो सकता है कि हमारी इनकम यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये अगर करना होता तो एनएसपी को भी सोचना होता है, एनएसपी भी खुद सोची कि हम यहाँ पे प्रीवियस पेमेंट दे रहे हैं और यहाँ पे स्टूडेंट के तो इनकम एक्सपायर हो जाते हैं, तो हम क्यों दे रहे हैं, हम इसको रिमूव कर देते हैं, स्टूडेंट अपने अकॉर्डिंग फील करेगा, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। इसी वजह से एनएसपी उसको हटा ही नहीं है। आई डोंट नो कि ये ग्लिच है या क्या है। तो आपको लेटेस्ट अगर आपके पास है, लाइक आपका इनकम एक्सपायर हो गया, तो आप नया वाला इनकम यहाँ पे जरूर फिल करना। ऐसा नहीं है कि आप पुराना इनकम फिल करो, 2 साल 4 साल आप सोच रहे हो कि मेरी 20,000 इनकम है तो मैं वो फिल करके स्कॉलरशिप ले लूंगा। यार आप ऑलरेडी सेलेक्टेड हो और ये प्रॉब्लम सिर्फ रीनवल वालों के लिए आ रहा है। तो जब ऑलरेडी सेलेक्टेड हो तो क्यों यहाँ पे पुरानी यहाँ पे वो फिल कर रहे हो। बस बहुत होगा तो 10 से 20,000 का आपका इनकम का डिविएशन बढ़ेगा। लाइक आपका अगर 50,000 इनकम था, 80,000 इनकम था, तो अब 1 लाख का इनकम अभी होगा आई गेस। तो आप अपलोड करो, ऐसा नहीं, आपको फर्जी नहीं देना, आपको एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट फील करना है जो आपके साथ, क्योंकि एनएसपी जो होती है वो डिजर्व कैंडिडेट को ही देती है। अगर आप डिजर्व कैंडिडेट करते हो, डिजर्व हो तो डेफिनेटली डिजर्व करते हो तो आपको डेफिनेटली स्कॉलरशिप मिलेगी। आई होप सो आप समझ गए होंगे, सारे पॉइंटर्स को हमने कवर कर दिया। दोस्तों आपको लगता है कि ये वीडियो अच्छी है, इन्फॉर्मेटिव है, तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। आशा है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।